घड़ी की सुई 11:59 पे अटकी हुई थी और मैं पसीना से भीगे डर के मरे अपनी कमरा में बैठी हुई थी। बाहर कुत्ते और भेड़ियों के रोने की आवाज आ रही थी। ये उस खामोशी को और भी डरावना बता रही थी। मेरी पूरी शरीर कांप रहा था और मेरी आंखें दरवाजे पर टिकी हुई थी। मुझे पता था कि अब बस 1 मिनट बचा है और फिर वो खेल शुरू हो जाएगा। ये सब 1 महीना पहले शुरू हो जाता है, जब मैं अपनी नानी जी के गांव गई थी। एक ऐसा गांव जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ था जिसके बारे में कहा जाता था शाम के बाद वहां कोई नहीं जाता। लेकिन मैं ठहरी शहर की लड़की इन सब बातों पर क्या विश्वास करती। मैं अपनी दोस्तों के साथ उस पीपल के पेड़ के पास चली गई। जैसे ही मैं पेड़ के पास पहुंची, मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, लेकिन मैं इसे नजरअंदाज करती। तभी मेरे दोस्त ने बोली, यार यहाँ कुछ भी नहीं है, चलो मनीषा वापस चलते हैं। अरे थोड़ा रुको तो सही, कुछ तो अजीब होगा। तभी मैं देखी कि पेड़ के पास चौपाल पर एक काला धागा पड़ा हुआ था। मैं सोची कि ये किसी बच्ची की होगा और उसे उठा ली। जैसे ही मैं उस काला धागा को उठाई, मुझे लगा कि जैसे मेरा हाथ कोई पकड़ लिया हो। मैं डर के मारे उस धागे को फेंक दी और वहां से भाग गई। जब मैं घर पहुंची तो मेरी नानी ने मेरे हाथ में देखा और पूछी, ये तुम्हारे हाथ में क्या है बेटी? मैं देखी कि मेरे हाथ में वही काला धागा था जिसे मैं बरगद के पेड़ के पास फेंक दिया था। मैं हैरान थी। मैंने अपनी नानी को सब कुछ बता दिया। नानी का चेहरा डर से पीला पड़ गया था। उन्होंने कहा, ये तो वो धागा है जिससे शैतान का खेल खेला जाता है। मैंने नानी से पूछी कि शैतान का खेल ये क्या है? नानी ने बताया, ये एक ऐसा खेल है जिसे 12 बजे से 12:30 बजे तक खेला जाता है। जो भी इस धागे को उठाता है, शैतान उसकी आत्मा को अपने वश में करता है। अगर तुम 12:30 बजे तक बच गए तो तुम जीत जाओगे, वरना शैतान तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए अपने वश में कर लेगा। मैं बहुत डर गई। मैं सोची कि ये सिर्फ कहानी है और फिर मैं अपने कमरे में चली गई। लेकिन रात 11:42 में मेरा दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन ठंडी हवा का झोंका आया जिससे मेरी रूह कांप उठी। मुझे लगा कोई मेरे साथ है। मैं चुपचाप अपने कमरे में बैठी रही। तभी मेरी कानों में एक अजीब आवाज आ रही है। अब मौत का खेल शुरू। मेरी रुख कांप उठी में अपनी और भगवान का नाम जपने लगा रात में। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। 11:50 हो गए थे और मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मैं सोची कि अगर मैं भाग जाऊंगी तो क्या होगा। मैं बहुत हिम्मत करके अपने कमरे से बाहर निकली और मैं देखी कि मेरे घर के हर कोने में अंधेरा छाया हुआ है। मेरी गले से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी एक शैतान नजर आया। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और मैं डर के मरे अपनी आंखें बंद कर ली।
और जब मैं अपनी आंखें खोली तब तक वो गायब हो चुका था। मैं सोची, क्या ये मेरा वहम था? अब तक 11:55 हो गया था। अब सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। मेरे कानों में फिर से वही आवाज गूंज उठी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो उठी थी। मुझे लगा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगी। मैं तेजी से अपने कमरे तरफ भागी। फिर मैंने सोची, अगर मैं 12 बजे तक अपने कमरे में छिपी रहूं तो मैं बच जाऊंगी। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजा बंद की, दरवाजे पर जोर जोर से कोई पीटने लगा। मुझे लगा कि अगर मैं दरवाजा नहीं खोली तो वो दरवाजा तोड़ देगा। लेकिन मैं दरवाजा नहीं खोली। तब उसने कहा, मुझे तुम्हारा डर बहुत पसंद है लड़की, लेकिन अब तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं लड़की। क्या तुम 5 मिनट तक मेरा सामना कर पाओगे लड़की? मैं इतनी डर गई कि मेरे मुख से आवाज नहीं निकली। मैं सोची, अगर मैं इससे बात करूंगी तो ये मुझे मार देगा। मैं चुपचाप अपने कमरे में बैठी रही और 3 मिनट बाकी थे 12 बजने में। तभी मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई है। मैं डर के मारे ऊपर देखी तो छत से एक साया नीचे आ रहा था। मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूं लड़की, और अब मैं तुम्हारे आत्मा को अपने वश में करके ले जाऊंगा। नहीं, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, बस मुझे जाने दो। तभी मुझे याद आया कि मेरी नानी ने मुझसे कहा था, अगर तुम शैतान को हराना चाहती हो तो तुम्हें उससे बिना डरे बात करनी होगी। मैं अपनी हिम्मत को अट्ठा किया और बोली, मैं तुमसे नहीं डरती। शैतान हंसने लगा। तुम मुझसे नहीं डरती? ये तो सबसे बड़ा झूठ है। मेरे से बहुत लोगों की जान निकल जाती है, और तू एक लड़की है। फिर मैं बोली, हाँ मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ, मैं तुमसे नहीं डरती, तुम मुझे कुछ नहीं करते। तभी मैं एक शौलक पढ़ने लगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तभी भूत धीरे धीरे गायब हो गया और मैं अपने कमरे पे पड़ी रही। मेरी नानी मेरे कमरे में आई और बोली, तुमने उससे हरा दिया बेटी, तुम बहुत बहादुर लड़की हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं उसी समय फैसला की कभी भी किसी भी डरावनी जगह पर नहीं जाऊंगी। आज भी जब घड़ी में 12 बजते हैं तो मेरे शरीर में डर पैदा हो जाती है और मुझे लगता है मेरे आसपास कोई है।